हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें खासकर आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम G20 शिखर सम्मेलन के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि विस्तृत व्याख्या सहित है। ठीक है, और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम बिल्कुल विस्तृत व्याख्या सहित। तो जो भी मेरे मित्र चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। तो जो भी मेरे मित्र इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसका फ्री पीडीएफ भी आपका अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का। आप व्हाट्सअप ग्रुप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सितंबर माह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ भारत में दिल्ली में आयोजन किया गया था G20 शिखर सम्मेलन का। तो वहाँ पे बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। 2 दिवसीय आपकी मीटिंग चली वहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अब बात करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इसका लोगो क्या है दोस्तों, तो खिलता हुआ कमल था और ये संस्करण था 18वां। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम थी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, देखिए G20 की बात जब करेंगे तो सबसे पहले ये है कि भाई G20 की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, G20 की स्थापना हुई थी 1999 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा कि G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। अब देख लेते हैं एक नज़र कि G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ठीक है, तो इसका सीधा तात्पर्य है वित्तीय संकट से उबरने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1999। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देख लेंगे कि भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो भारत में अगर जो बात करेंगे कि इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में बनाया गया एक कन्वेंशन सेंटर है वहीं पे। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, अब एक नज़र डालेंगे भारत मंडपम में। भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसको देश में होने वाले बड़े आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। तो कुछ दिन पहले भारत मंडपम का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उसी आधुनिक कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। अब देखिए, आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 28 फीट जो ऊंची प्रतिमा भारत मंडपम के सामने रखी गई है, ये किन की है। ठीक है, तो यह नटराजन की मूर्ति है। ठीक है, नटराजन की मूर्ति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इसमें जो क्वेश्चन है आपको पसंद आ रहे होंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, आप जितना ध्यान थोड़ा सा देंगे हम लोगों के लिए, तो हम आप पे ज़्यादा ही ध्यान देंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स डेली क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चनों की क्विज सीरीज भी आपकी चलाई जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि G20 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी सम्मेलन या अगर कोई भी संस्था बनती है तो उसका एक मुख्यालय बनाया जाता है, लेकिन जो G20 है इसका कोई आधिकारिक मुख्यालय नहीं है, यानी नो हेडक्वार्टर्स। ठीक है, ये जहाँ इसका आयोजन होता है वहीं पे इसको क्या किया जाता है, मेज़बानी जिसको दिया जाता है, वहीं पे इसका सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो G20 का मुख्यालय नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि कोई मुख्यालय नहीं है, नो हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि G20 के सदस्य में शामिल देश कितने हैं। तो दोस्तों, G20 का जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं G20, तो G20 में शामिल देश 20 हैं, लेकिन अभी हाल ही में इसका अपडेट दिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ है। ठीक है, यूरोपीय संघ में जितने देश आए जाएंगे, तो 19 देश और यूरोपीय संघ मिलके G20 के सदस्य हैं। तो सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अब चलिए बताते हैं कि कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। देखिए,
G20 जो कि विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों के में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये इतने देश आपके हो गए 19 देश, और एक क्या है आपका यूरोपीय संघ में जितने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की 19वीं संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। देखिए ये तो 18वां है, 18वां जो है आपका भारत कर रहा है, लेकिन इसके बाद 2024 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो ब्राज़ील जो है G20 की अध्यक्षता करेगा 2024 में। अब बात कर लेंगे पहला G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2008 में वाशिंगटन DC में। ठीक है, यानी अमेरिका में। अब 17वां कहाँ हुआ था, यानी भारत में G20 होने से पहले कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में 2022 में। ठीक है, अब 2023 का कहाँ हो रहा है, तो आपके भारत में। अब भारत इसका आगामी करेगा 2042 में। ठीक है, 2042 में हो सकता है यहाँ पे G20 की अध्यक्षता भारत को मिले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की है। तो दोस्तों भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा की बैठक की मेज़बानी की है आपके उदयपुर ने। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। अब शेरपा किसे कहा जाता है, यहाँ समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो अमिताभ कांत, जो कि भारतीय शेरपा कहा गया है। ठीक है, अब इसकी दूसरी बैठक कहाँ हुई, कुमारकाम में, जो कि केरल में हुई। तीसरी बैठक हुई आपके हम्पी कर्नाटक में, और चौथी बैठक प्रस्तावित है हरियाणा में। ठीक है, तो इसकी कुछ खास बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि G20 देश के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित थी। दोस्तों G20 देश के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो पहली बैठक है वो बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। तो सही उत्तर आपका विकल्प ए हो जाएगा। एक नज़र डालेंगे इधर कि बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण और सह अध्यक्षता जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया, और इसकी दूसरी बैठक वाशिंगटन DC में, और तीसरी बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में कि 2022 में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह की मेज़बानी किस शहर ने की है। तो दोस्तों इसकी देखेंगे तो भारत में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह की बैठक की मेज़बानी मुंबई ने की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत के अध्यक्षता में पहली G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य बैठक की अध्यक्षता किया है आपके निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ये दोनों ने। ठीक है, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया। देखिए निर्मला सीतारमण जो है भारत के वित्त मंत्री हैं, और जो मनसुख मांडविया हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इन दोनों ने ये अध्यक्षता किया है। अगले क्वेश्चन में है कि 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डेली करंट अफेयर्स की क्लास के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और फ्री में PDF पाने के लिए ये हमारा आपका व्हाट्सअप नंबर है 7394953949। इस पर आप नाम लिख हाई करके अपना नाम लिखेंगे तो ये जो PDF है आपको फ्री में मिल जाएगी। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको फ्री में PDF चाहिए तो। धन्यवाद।